राधिका एक जिज्ञासु और कल्पनाशील 10 साल की बच्ची थी। पुस्तकों के रंगीन पन्नों में खो जाना उसका पसंदीदा शगल था। जादू और परियों की कहानियां उसे खास तौर पर आकर्षित करती थीं। राधिका की दादी अम्माजी कहानियों की धनी मानी जाती थीं। रात को सोने से पहले अम्माजी राधिका को नई नई कहानियां सुनाकर उसे जादुई दुनिया की सैर कराती थीं। एक शाम अम्माजी ने राधिका को शहर के सबसे पुराने इलाके की सैर पर ले जाने का फैसला किया। वहां की सड़कों पर इतिहास बिखरा हुआ था। पुरानी इमारतें गौर से देखने पर कहानियां सुनाती थीं। संकरी गलियों से निकलकर वे एक चौराहे पर पहुंची। वहां सुनहरे रंग की घंटी वाली एक दुकान सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। दुकान की खिड़की से रंग बिरंगे खिलौने झिलमिला रहे थे, मानो बच्चों को अपनी ओर बुला रहे हों। राधिका, देखो, ये कोई साधारण दुकान नहीं है, अम्माजी ने राधिका को बताया। ये दुकान खिलौनों से ज्यादा सपने बेचती है। राधिका को अम्माजी की बात समझ नहीं आई। खिलौने सपने कैसे बेच सकते हैं? उसके मन में सवालों का अंबार लग गया। अम्माजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो दुकान के अंदर जाकर खुद ही देख लो। अम्माजी ने दुकान का दरवाजा खोला। दुकान के अंदर का नजारा देखकर राधिका की आंखें चौंधिया गईं। दुकान की दीवारों पर सजे हुए खिलौने मानो जीवंत हो उठे हों। टेडी बियर मुस्कुरा रहे थे, गुड़िया नाच रही थी और दीवार पर सजी कारें आपस में बात कर रही थीं। एक पल के लिए राधिका को लगा कि वह किसी सपने में आ गई है। दुकान के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी निकला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें उसे किसी जादूगर से कम नहीं बना रही थीं। उसके चेहरे पर एक निरंतर मुस्कान थी जो बच्चों को अपनी ओर खींच लेती थी। आपको कैसे ला सकती हूं, अम्माजी? बूढ़े आदमी ने अम्माजी को पहचानते हुए कहा। उसकी आवाज गर्म और मधुर थी। यह मेरी पोती राधिका है, अम्माजी ने जवाब दिया। मुझे लगा उसे आपकी जादुई दुकान दिखाना अच्छा रहेगा। दुकानदार मुस्कुराया और राधिका को दुकान में घूमने का इशारा किया। राधिका ने पहला कदम बढ़ाया और खिलौनों की जादुई दुनिया में खो गई। एक तरफ रंग बिरंगी गुड़िया सजी थीं। उनकी खूबसूरत पोशाकें और चमकते बाल हर किसी का ध्यान खींच लेते थे। दूसरी तरफ कारों की कतार लगी थी। रेसिंग कारों से लेकर फायर ट्रकों तक हर तरह की कारें मौजूद थीं। टेडी बियरों का तो मानो अपना ही राज दरबार था। वे आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे और राधिका को अपने साथ खेलने का इशारा कर रहे थे। राधिका ने एक खूबसूरत गुड़िया उठाई। गुड़िया के सुनहरे बाल लहरदार थे और उसकी नीली आंखें मानो बातें कर रही थीं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। अचानक गुड़िया ने पलकें झपकाईं और मीठी आवाज में कहा, नमस्ते राधिका। मुझे तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। राधिका चौंक गई। क्या वाकई ये गुड़िया बोल सकती है? उसने अम्माजी की तरफ देखा, लेकिन अम्माजी मुस्कुरा रही थी। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। दुकानदार राधिका के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में एक चमक थी। राधिका, मेरी दुकान के खिलौने थोड़े खास हैं। मैं उनमें थोड़ा सा जादू डालता हूं, जिससे वे बच्चों की कल्पना को उड़ने देते हैं। राधिका की आंखें और चौंधिया गईं। जादुई खिलौने। उसने किताबों में तो इस बारे में पढ़ा था, लेकिन कभी देखा नहीं था। उसकी उंगलियां एक उड़ती हुई कार को छूने के लिए लालायित थीं, लेकिन अम्माजी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अरे राधिका, पहले बाकी खिलौनों को भी देख लो, अम्माजी ने उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचते हुए कहा। राधिका ने दुकान में घंटों बिताए। उसने बात करने वाली गुड़िया, उड़ने वाली कार और पहेलियां सुझाने वाले टेडी बियर देखे। हर खिलौना एक नई कहानी, एक नया जादू था। एक कोने में तो एक छोटा सा संसार था, जहां खिलौनों के जानवर आपस में रहते थे। छोटे छोटे खिलौनों के हाथी पानी पी रहे थे, शेर दहाड़ रहे थे और जेब्रा घास चर रहे थे। राधिका को लगा कि वह किसी जादुई जंगल में आ गई है। उसने टेडी बियरों के साथ चाय पार्टी की, उड़ने वाली कारों के साथ दौड़ लगाई और बात करने वाली गुड़ियाओं को अपनी कहानियां सुनाई। अंत में राधिका को एक छोटी सी परी की गुड़िया बहुत पसंद आई। गुड़िया के सुनहरे पंख मानो असली लग रहे थे और उसकी पोशाक इंद्रधनुषी रंगों से सजी थी। राधिका ने परी की गुड़िया को उठाया और धीरे से कहा, तुम्हें मेरे साथ घर आना चाहिए। परी की गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राधिका, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत खुशी होगी। खिलौनों की दुकान से बाहर निकलते समय राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अम्माजी को गले लगा लिया और कहा, अम्माजी, यह अब तक का सबसे अच्छा दिन था। घर वापस जाते समय राधिका रास्ते भर परी की गुड़िया से बातें करती रही।
उन्होंने जादुई जंगलों की सैर करने की योजना बनाई, समुद्र की तलहटी में छिपे हुए खजाने खोजने का सपना देखा और दूर के देशों की संस्कृतियों के बारे में बातें की। परी की गुड़िया राहिका की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। लेकिन कुछ दिनों बाद राहिका को एहसास हुआ कि परी की गुड़िया अब बात नहीं कर रही है। वो सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गई थी। राहिका दुखी हो गई। उसने अम्माजी को उदास चेहरे से बताया, अम्माजी, मेरी परी की गुड़ुआ अब बात नहीं करती। अम्माजी ने राहिका को प्यार से गोद में बैठा लिया और कहा, राधिका, जादू हमेशा के लिए नहीं रहता। दुकानदार ने खिलौनों में थोड़ा सा जादू डाला था, जो तुम्हारी दुकान में आने तक काम करता था। लेकिन खिलौनों का असली जादू तुम्हारी कल्पनाशीलता में है। जब तक तुम कल्पना करती रहोगी, ये खिलौने तुम्हारे साथ जादुई दुनिया की सैर कराते रहेंगे। राधिका ने सोच समझकर अम्माजी की बात मानी। उसने परी की गुड़िया को अपने बिस्तर पर बिठाया और आंखें बंद कर लीं। उसने कल्पना की कि वे दोनों एक रंगीन गुब्बारे पर बैठकर बादलों को छू रही हैं। तेज हवा उनके बालों को सहला रही है और नीचे धरती मानो एक छोटा सा गोल मट्ठा बनकर रह गई है। वे इंद्रधनुष के पुल पर चलकर जादुई द्वीप पर पहुंचती हैं, जहां बात करने वाले जानवर रहते हैं। राधिका ने कल्पना की कि वो और परी की गुड़िया वहां के राजकुमारी बनी हैं। उनकी पोशाकें चमक रही हैं और उनके सिर पर सोने का मुकुट सजा है। वे जादुई जंगल में घूमती हैं, बोलते तोते से बातें करती हैं और नाचते हुए हाथियों के साथ नाचती हैं। हालांकि परी की गुड़िया अब बात नहीं कर सकती थी, लेकिन राहिका की कल्पनाशीलता ने उसे जीवंत कर दिया था। राहिका ने परी की गुड़िया को अपने हाथ में लिया और उसे बताया कि कल वे समुद्र की गहराई में जाकर मरमेड से मिलेंगी। कुछ समय बाद राहिका की जिंदगी में एक और बदलाव आया। स्कूल में आर्ट क्लास शुरू हुई। राहिका ने क्लास में अपनी जादुई दुकान और खिलौनों के बारे में बताया। उसके सहपाठी भी जादुई खिलौनों की कहानी सुनकर रोमांचित हो गए। राधिका ने आर्ट क्लास में दुकान का चित्र बनाया। सुनहरे रंग की घंटी, खिलौनों से सजी दीवारें और जादुई दुकानदार, सब कुछ उसने बारीकी से कागज पर उतारा। उसके बाद राहिका ने अपने सहपाठियों को बताया कि कैसे वे अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करके अपने खिलौनों के साथ जादुई दुनिया की सैर कर सकते हैं। राधिका की बातों से प्रेरित होकर उसके सहपाठियों ने भी अपने खिलौनों के साथ खेलने का नया तरीका खोज लिया। अब स्कूल के बाद वे सब मिलकर खेलते थे। राहिका अपनी परी की गुड़िया को लेती थी, उसका दोस्त शेर का खिलौना लाता था और उनकी एक सहपाठी डॉल हाउस लेकर आती थी। वे सब मिलकर कल्पना की दुनिया बनाते थे, जहां परी की गुड़िया राजकुमारी बनकर शेर की सवारी करती थी और डॉल हाउस उनका जादुई महल बन जाता था। कुछ दिनों बाद राहिका और उसके दोस्तों ने मिलकर स्कूल के मैदान में एक नाटक का आयोजन किया। नाटक का नाम था जादुई खिलौनों की दुकान। राहिका ने जादुई दुकानदार की भूमिका निभाई, उसके दोस्तों ने खिलौनों का किरदार निभाया और बाकी बच्चे दर्शक बने। नाटक देखकर सब बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। राहिका ने जादुई दुकान और खिलौनों की कहानी को इतने शानदार तरीके से पेश किया कि सभी बच्चों को लगा कि वे वाकई जादुई दुनिया में आ गए हैं। नाटक के बाद कई बच्चों ने राहिका से पूछा कि क्या वाकई ऐसी कोई जादुई दुकान है। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करो तो तुम्हारे पास मौजूद हर खिलौना तुम्हें जादुई दुनिया की सैर करा सकता है। राहिका की कहानी और नाटक पूरे स्कूल में फैल गया। स्कूल के टीचर भी राहिका की कल्पनाशीलता से प्रभावित हुए। उन्होंने राहिका को स्कूल की लाइब्रेरी में कहानी सुनाने का मौका दिया। राहिका ने स्कूल के सभी बच्चों को जादुई खिलौनों की दुकान की कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि जादू हर जगह है, बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए। कहानी सुनकर बच्चों की आंखों में जिज्ञासा जगमगा उठी। कई बच्चों ने पूछा कि वह दुकान कहाँ है। राहिका ने ईमानदारी से बताया कि वो दुकान शायद अब नहीं है, लेकिन कल्पनाशीलता का जादू हमेशा उनके साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था बच्चों की आंखों से दुनिया। राहिका को इस कार्यक्रम में अपने अनुभव और कल्पनाशीलता के बारे में बताने का मौका मिला। कार्यक्रम में राहिका ने जादुई खिलौनों की दुकान से जुड़ी अपनी कहानी बताई, साथ ही यह भी बताया कि उसने कैसे अपने खिलौनों के साथ कल्पना की दुनिया बनाई। उसने अपने आर्ट क्लास के चित्र को भी प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में मौजूद माता-पिता और शिक्षक राहिका की कहानी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के बाद कई माता-पिता राहिका के पास आए और बताया कि उनके बच्चे भी अब अपने खिलौनों के साथ अलग तरह से खेल रहे हैं। राधिका की कहानी ने पूरे शहर में सुर्खियां बटोरी। एक स्थानीय अखबार ने राहिका का इंटरव्यू छापा।
इंटरव्यू में राधिका ने बताया कि कैसे उसने पुरानी कहानियों और जादू से प्रेरित होकर अपनी कल्पनाशीलता को विकसित किया। इंटरव्यू पढ़ने के बाद शहर के एक बुजुर्ग कलाकार ने राधिका से संपर्क किया। कलाकार का नाम श्रीकृष्ण था और वो बच्चों के लिए कहानियों की किताबें लिखते थे। श्रीकृष्ण ने राधिका को बताया कि वो उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए हैं और वे उसके साथ मिलकर एक बच्चों की किताब लिखना चाहते हैं। राधिका खुशी से झूम उठी। उसने श्रीकृष्ण के साथ मिलकर जादुई खिलौनों की दुकान की कहानी को एक खूबसूरत किताब का रूप दिया। किताब में राधिका के 8 क्लास के चित्रों को भी शामिल किया गया। किताब का नाम रखा गया जादुई खिलौनों की दुनिया। किताब बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। बच्चों को जादुई खिलौनों की कहानी बहुत पसंद आई। किताब पढ़कर कई शहरों में बच्चों ने अपने खिलौनों के साथ खेलने का नया तरीका खोज लिया। स्कूलों में भी कहानी सुनाने के सत्र में जादुई खिलौनों की दुनिया को शामिल किया गया। राधिका की कहानी ने बच्चों को न सिर्फ कल्पनाशीलता का पाठ पढ़ाया, बल्कि यह भी बताया कि खुशी और जादू हर जगह है, बस उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। राधिका जादुई खिलौनों की दुकान की कहानी सुनाती रही और बच्चों को अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती रही। कुछ साल बाद राधिका एक जानी मानी लेखिका बन चुकी थी। वो बच्चों के लिए कहानियां लिखती थीं, जिनमें कल्पनाशीलता और जादू का तड़का होता था। राधिका की कहानियों को पढ़कर बच्चे न सिर्फ मनोरंजन करते थे, बल्कि कुछ नया सीखते भी थे। एक बार राधिका उसी पुराने इलाके की सैर पर निकली। वो उस चौराहे पर पहुंची जहां कभी जादुई खिलौनों की दुकान हुआ करती थी। अब वहां एक नया रेस्टोरेंट खुल चुका था। राधिका को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उसे अपनी जेब से एक छोटी सी परी की गुड़िया निकाली। यह वही गुड़िया थी जिसे उसने जादुई दुकान से खरीदा था। राधिका ने परी की गुड़िया को देखा और मुस्कुराई। भले ही दुकान बंद हो गई हो, लेकिन जादू तो हमेशा उसके साथ था, उसकी कल्पनाशीलता में, उसकी कहानियों में और उसके हाथ में पकड़ी हुई परी की गुड़िया में भी। राधिका ने आकाश की ओर देखा। सूरज की सुनहरी किरणें बिखर रही थीं, मानो कह रही हों कि जादू हर जगह है, बस उसे देखने और उसका हिस्सा बनने की जरूरत है। राधिका ने गहरी सांस ली और नई कहानी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक ऐसी कहानी जो बच्चों को ये सिखाए कि जादू न सिर्फ खिलौनों में, बल्कि हर किसी के अंदर होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है।